मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय सूत्र नंबर 25 प्रश्न नंबर 157। अवधि और मन परे ज्ञान में विशेषता। कल अपन ने ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में विशेषता जानी थी। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति में विशेषता थी। अब अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या विशेषता है, वह यहाँ पर सूत्र नंबर 25 में बताई जा रही है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मन परे ज्ञान में विशेषता है। विशुद्धि परिणामों की निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। क्षेत्र जानने योग्य पदार्थों के आधार को क्षेत्र कहते हैं। स्वामी वस्तु को जानने वाले को स्वामी कहते हैं। विषय ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थ को विषय कहते हैं। इन चार बातों को लेकर अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में अंतर पाया जाता है। यह सूत्र किस प्रयोजन से लिखा गया है? मन परे ज्ञान का अवधि ज्ञान से विशेष किन किन विशेषताओं से है, इस बात को बताने के लिए सूत्रकार ने विशुद्धि क्षेत्र आदि सूत्र को आगम के अनुसार स्पष्ट कहा है। प्रश्न: अवधि और मन परे ज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा क्या विशेषता है? तो इन दोनों ज्ञानों में अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन परे ज्ञान विशुद्धतर है, क्योंकि मन परे ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। दूसरा, इसका जो स्वामी है वो भी आगे बताएंगे, तो स्वामी की अपेक्षा भी विशुद्धि में अंतर पाया जाता है। अवधि ज्ञान से मन परे ज्ञान विशुद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि सर्वावधि ज्ञान के अनंतवें भाग द्रव्य को मन परे जानता और आप कह रहे हैं विशुद्ध है, वो तो उसके अनंतवें भाग को ही जानता है। तो यद्यपि सर्वावधि ज्ञान का अनंतवां भाग मन परे ज्ञान का विषय होता है, अतः अल्प विषय है, फिर भी वह उस द्रव्य की बहुत पर्यायों को जानता है। जैसे एक विद्वान बहुत शास्त्रों को जानता है, परंतु एक देश जानता है, उस शास्त्र के सर्व अर्थ को जानने में समर्थ नहीं है। एक विद्वान एक शास्त्र जानता है, परंतु पूर्ण रूप से जानता है। क्या अंतर हुआ? एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ जानता है, तो वो एक
विषय जाना। लेकिन एक विद्वान है, वो एक शास्त्र को पूरा जानता है, आधा अधूरा नहीं जानता। अधूरा ज्ञान महादुखदाई ऐसा कहा जाता है। तो पूरा जानना, तो मनः परे ज्ञान जो है पूरे जानने के समान है। और अवधि ज्ञान थोड़ा थोड़ा सबका जानना। जैसे बहुत शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा परिचय रखने वाले पल्लवग्राही पंडित से इनकी संज्ञा दी जाती है। पल्लवग्राही मतलब थोड़े थोड़े पत्तों को टच कर लेता, तो पल्लवग्राही। थोड़ा इसमें की एक गाथा इसकी सुना दी, एक उसकी सुना दी, एक उसकी सुना दी, तो लोग समझते बहुत विद्वान है, इनको तो बहुत सारे ग्रंथों को ज्ञान है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो कहता है हमें सबका ज्ञान तो नहीं है, लेकिन एक ग्रंथ का आद्योपान पूरा ज्ञान है। तो एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए, मास्टर इन वन। क्या किसी भी चीज में एक मास्टरी करो। एमए की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? मास्टर। एक ही विषय में एमए किया जाता है, लेकिन एमए से नीचे वाले क्या होते हैं? बीए वाले, हायर सेकेंडरी वाले, वो सभी विषयों को पढ़ते हैं। तो एक एमए का विद्यार्थी है और एक बीए वाला है। तो अवधि ज्ञान वाला बीए वाला है और मनः परे ज्ञान एमए वाला है। ऐसे भी अपन उसको लगा सकते हैं। हाँ, एक स्पेशलिस्ट होता है, एक जनरली होता है, ये भी आप लगा लो, है ना। किसी भी प्रकार से लगाओ, लेकिन समझ में आनंद। जानना किसको है? अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान के अंतर को जानना है। ना अपने को डॉक्टर को जानना, ना और किसी को जानना है। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में क्या विशेषता है, इसे अपने को जानना है। पल्लवग्राही पंडित से एक शास्त्र के यावत सूक्ष्म अर्थों को तलस्पर्शी गंभीर व्याख्याओं से जानने वाला प्रगाढ़ विद्वान विशुद्धतर माना जाता है। उसी प्रकार अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवे भाग जानने वाला मनः परे ज्ञान विशुद्धतर है, क्योंकि वह रूपादि बहुत सी पर्यायों के द्वारा अनंत भाग का प्ररूपण करता है। अवधि और मनः परे ज्ञान में क्षेत्र की अपेक्षा क्या विशेषता है? एक इसकी अपेक्षा हुई विशेषता, तो ये द्रव्य की अपेक्षा। अब क्षेत्र की अपेक्षा क्या विशेषता है? क्षेत्र अपेक्षा मनः परे ज्ञान से अवधि ज्ञान का क्षेत्र परम क्षेत्र पने को प्राप्त हो रहा है। परम माने अधिक। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान असंख्यात लोक स्थित पदार्थों को जानता है। लोक तो एक ही है, किंतु ऐसे असंख्यात लोक में हो तो भी उनमें स्थित पदार्थों को कौन जान लेगा? अवधि ज्ञान। और मनः परे ज्ञान मात्र मानसोत्तर पर्वत तक स्थित प्राणियों के मन की बात जान पाता है या जानता है। अवधि ज्ञान का विषय। इन दोनों ज्ञानों में स्वामी की अपेक्षा क्या विशेषता है? तो इन दोनों ज्ञानों में स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान से मनः परे ज्ञान विशिष्ट है, क्योंकि वह विशिष्ट संयमी के ही होता है। और अवधि ज्ञान अविशिष्ट, क्योंकि वह चारों गतियों के जीवों में पाया जाता है। मनः परे ज्ञान जब भी होगा मनुष्यों में होगा, मुनियों को ही होगा, नहीं समझे ना। लेकिन अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को होता है। तो जीव भी अधिक है, क्षेत्र भी अधिक है। मनः परे ज्ञान किसको होता है? मनः परे ज्ञान मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है, नरक त्र्यंच आदि में नहीं होता। मनुष्यों में, पर्याप्त मनुष्यों में ही होता है, समूर्छनों में
नहीं होता, क्योंकि समूर्छन लब्ध पर्याप्त होते हैं। कर्म भूमुज गर्भज मनुष्यों में ही होता है। अब पर्याप्त तो हो गए, लेकिन भोग भूमि के भी पर्याप्त हैं, तो भोग भूमि के भी है तो उनको नहीं होगा, कर्म भूमि वालों को होगा। गर्भज मनुष्यों में ही होता है, समूर्छन में नहीं। भोग भूमि मनुष्यों में नहीं। कर्म भूमज में भी पर्याप्त मनुष्यों में ही होता है, अपर्याप्त को या निवृत्ति पर्याप्तकों में, अपर्याप्त से क्या लेना, निवृत्ति पर्याप्तक है, उनमें भी नहीं होगा। पर्याप्तकों में भी सम्यक दृष्टि संयमी मनुष्यों को ही होता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि आदि पंचम गुण स्थान तक के जीवों को नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि को तो होता है, लेकिन पंचम गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को भी नहीं है। प्रमत्त से लेकर 12वें गुणस्थान तक के संयमों में होता है। इनको प्रमत्त माने 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के संयमियों में होता है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। मतलब 13वें 14वें गुणस्थान में मन परे ज्ञान नहीं होता, और 6वें से नीचे 1 से 5वें तक भी नहीं होता। तो कितने गुणस्थान हुए, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, और इन 7 गुणस्थानों में ही 14 में से मन परे ज्ञान होता है। चारों गति में से एक गति में होता है। जो संयमी प्रवर्धमान चारित्र वाले हैं उनके ही होता है। जिनका चारित्र हीमान है वे मन परे ज्ञान के पात्र नहीं है। प्रवर्धमान चारित्र वाले संयमियों में 7 रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि प्राप्त मुनि के ही मन परे ज्ञान होता है। 7 रिद्धियां होती हैं, बुद्धि रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है, चारण रिद्धि है, बल रिद्धि है, समझे ना, औषधि रिद्धि है, रस रिद्धि है, अक्षीण रिद्धि है। ये जो 7 रिद्धियां हैं, किसी उन मुनि महाराज को इन 7 रिद्धियों में से कोई ना कोई एक रिद्धि अवश्य होती है, तभी उनको मन परे ज्ञान होगा। बिना रिद्धि प्राप्त मुनियों को मन परे ज्ञान नहीं होता है। और सर्व संयमियों के नहीं होगा तो, लेकिन रिद्धि प्राप्त संयमियों को होगा। रिद्धि प्राप्त मुनियों में भी सर्व रिद्धिधारी मुनियों के नहीं होता। मान लो रिद्धिधारी है तो सभी को होगा ही, ये नियम नहीं बनेगा। भले ही उनके पास रिद्धि है, लेकिन मन परे ज्ञान हो भी और ना भी। उन्हें तुम कहो भाई आपने रिद्धि का कहा था तो हो गया। जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में भर्ती होने जाता है, उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम्हारी उम्र 18 वर्ष नहीं है, जाओ। वो घर चला गया। जब 18 वर्ष का हो गया तो पहुंच गया, अब हम कॉलेज में भर्ती हो जाएंगे। हो जाओगे, लेकिन क्या, आपको मैट्रिक की मार्कशीट लाना पड़ेगी, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट। ये तो आपने उस समय कहा ही नहीं था। नहीं, दोनों ही चाहिए। हायर सेकेंडरी की मार्कशीट भी लगेगी और 18 वर्ष, आजकल भले ही कम में करवाने लगे, लेकिन पहले ये नियम था, इसके पहले कॉलेज में भर्ती नहीं होते थे। स्कूल में भी 6 साल के पहले नाम नहीं लिखा जाता था। क्या, हाँ, ये ज्ञान प्राप्त करने की एक उम्र होती थी। अब 2 साल में ही स्कूल में भेजने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ, जो बचपन था वो खत्म हो जाता है, उससे हानि होती है। फिर बहुत जल्दी ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि से परिपक्व नहीं होते। मन परे ज्ञान के लिए बुद्धि परिपक्व चाहिए है। क्या, संयम धारण करेंगे तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले संयम धारण कर ही नहीं सकते। भले ही सम्यक दर्शन लेके आए हों, स्वर्ग से आए हों, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन तो जन्म से मिल जाएगा, लेकिन संयम जन्म से मिलेगा क्या, नहीं। संयम तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पश्चात ही
इसलिए तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मन परे ज्ञानी हो जाते हैं। उनको रिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, मन परे ज्ञान भी हो जाता है और वो प्रवर्धमान चारित्र वाले भी होते हैं, उनको प्राप्त होता है। इन दोनों में विषय की अपेक्षा क्या विशेषता है? तो संपूर्ण रूपी और अरूपी पुद्गल से बंधे अर्थों को विषय करने वाला मन परे ज्ञान रूपी पदार्थों को विषय करने वाले अवधि ज्ञान से विशिष्ट है। गेट बंद करना है। संपूर्ण रूपी और अरूपी पुद्गल से बंधे अर्थों को विषय करने वाला मन परे ज्ञान रूपी पदार्थों को विषय करने वाले अवधि ज्ञान से क्या है? विशिष्ट है। मन परे ज्ञान कौन से गुण स्थान में उत्पन्न होता है? ऋजुमति और विपुलमति दोनों मन परे ज्ञान उपेक्षा संयम रूप संयम लब्धि होने पर ही होते हैं, और वह भी विशुद्ध परिणामों में वीतराग आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान व चारित्र की भावना सहित 15 प्रकार के प्रमाद से रहित अप्रमत्त मुनि के ही उत्पन्न होते हैं। 7वें गुण स्थान में ही मन परे ज्ञान उत्पन्न होता है। जब दीक्षा लेते हैं तो 7वां ही गुण स्थान पहले होता है, 6वां बाद में होता है। क्या? तो तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेंगे तो उनको 7वां गुण स्थान होगा, उस गुण स्थान के साथ ही उनको मन परे ज्ञान उत्पन्न होता। 6वें गुण स्थान में रह सकता है, लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा 7वें गुण स्थान में ही मन परे ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ अप्रमत्त पने का नियम उत्पत्ति काल में ही है, पीछे प्रमत्त अवस्था में भी संभव है। क्या उपसम सम्यक्त के साथ भी मन परे ज्ञान होता है? जो वेदक सम्यक्त के पीछे द्वितीयोपसम सम्यक्त को प्राप्त होता है, उस उपसम सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में ही मन परे ज्ञान पाया जाता है, किंतु मिथ्यात्व से पीछे आए हुए प्रथम उपसम सम्यक दृष्टि जीव में मन परे ज्ञान नहीं पाया जाता। 4 चीजों का निषेध है। क्या? प्रथमोपसम सम्यक मन परे ज्ञान, आहारक रिद्धि और परिहार विशुद्धि संयम, ये 4 चीजें एक साथ नहीं पाई जाती। क्या? लेकिन उपसम सम्यक्त में द्वितीयोपसम सम्यक्त में मन परे ज्ञान होता है, प्रथमोपसम सम्यक्त को वालों को मन परे ज्ञान नहीं होता। भले ही वो प्रथमोपसम सम्यक्त में 7वां गुण स्थान प्राप्त करें तो भी उनको मन परे ज्ञान नहीं होगा। जी महाराज। क्योंकि मिथ्यात्व से पीछे आए हुए उपसम सम्यक दृष्टि के उपसम सम्यक्त के उत्कृष्ट काल से भी ग्रहण किए गए संयम के प्रथम समय से लगाकर सर्व जघन्य मन परे ज्ञान को करने वाला संयम काल बहुत बड़ा है। अब मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, तो यहाँ पर बता रहे हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान किसको अपना विषय बनाते हैं? मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का निबंध माने नियम, संबंध। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, द्रव्यों की कुछ पर्यायों में है। द्रव्य सर्व द्रव्यों को तो जानेगा, लेकिन उनकी सब पर्यायों को नहीं जानेगा। क्या? द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं, लेकिन उनकी पर्याय कितनी है?
तो अनंत है। तो अनंत पर्याय क्षयोपशम्य ज्ञान का विषय नहीं होती, केवल ज्ञान का विषय है। इसलिए मति और श्रुत ज्ञान का नियम द्रव्यों की कुछ पर्यायों में है। इस सूत्र का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? आदि में कहे गए मति श्रुत ज्ञानों के विषयों की प्रतिपत्ति का अर्थात अन्नवादियों के विवाद का निवारण करने के लिए इस सूत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि ज्ञान के विषय में जो अन्न दर्शन वाले हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं का निराकरण करने के लिए ये कहना पड़ा कि मति और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते तो हैं, लेकिन उनकी सब पर्यायों को नहीं जानते हैं। अन्नवादी दोनों ज्ञानों के विषय में क्या मानते हैं, जिसका निराकरण करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। तो योगाचार और बौद्ध अर्थात शून्यवादी ज्ञान को निर्विषय मानते हैं, अर्थात स्वप्न ज्ञान के समान निर्विषय मानते, कोई विषय नहीं बनता। अथवा कोई मानते हैं कि ये ज्ञान पदार्थों को तो जानते हैं परंतु द्रव्यों को नहीं जानते। कोई वादीगण दोनों ज्ञानों का नियत विषय स्वीकार नहीं करके चाहे जिस किसी पदार्थ को विषय करने वाला मानते हैं। उपर्युक्त प्रतिवादियों की मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने के लिए इस सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। कैसे जाना जाता है? इस सूत्र में मति श्रुत ज्ञान का विषय बताया जाता है। यद्यपि इस सूत्र में कहीं पर भी विषय शब्द नहीं है। क्या मति श्रुतियोर निर्बंधो द्रव्य सर्वपर्याय, विषय शब्द ही नहीं है। फिर भी पूर्व सूत्र में जो पिछला 25 नंबर का सूत्र था उसमें विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, वो विषय शब्द वहां था। उस कहे गए विषय शब्द का प्रयोजन बस अनुवर्तन कर लेने से यह जान लिया जाता है कि सूत्र में मति श्रुत ज्ञान का विषय बताया गया है। सूत्र में द्रव्येषु एवं असर्वपर्यायेषु विशेषण किस प्रयोजन से दिए गए हैं? तो सूत्र में द्रव्येषु यह विशेषण देने से मति श्रुत ज्ञान मात्र पर्यायों को ही नहीं जानते, द्रव्यों को भी जानते। यद्यपि द्रव्य से पर्याय अलग नहीं और पर्यायों से द्रव्य अलग नहीं, फिर भी द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन चीजें हैं। तो द्रव्य में अनेक पर्याय हैं, तो उन पर्यायों को जानता है, द्रव्य को भी जानता है, क्योंकि बिना द्रव्य के पर्याय होती नहीं है। इससे केवल पर्यायों को ही मानने वालों के मत का खंडन किया है। वो पर्यायों को तो मानते हैं लेकिन द्रव्य को नहीं मानते। असर्व पर्यायेषु विशेषण से मति श्रुत ज्ञान मात्र द्रव्य को ही नहीं जानते, पर्यायों को भी, एक पर्यायों को ही मानता है, एक द्रव्य को ही मानता है। लेकिन यहाँ मति और श्रुत ज्ञान उन द्रव्य की और उन द्रव्य की कुछ पर्यायों को, सभी पर्यायों को नहीं जानते, लेकिन पर्यायों को नहीं जानते ऐसा नहीं। इससे मात्र द्रव्य को मानने वालों के मत का खंडन किया है, क्योंकि अपना काम इनसे पड़ता नहीं है, तो अपन कोई जानते नहीं है ज्यादा। लेकिन प्राचीन काल में इस प्रकार के बहुत आज भी दर्शन हैं। आप जाएंगे कहीं भी तो बड़े बड़े विद्वान इन मतों को मानने वाले सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। क्या अब मति श्रुत ज्ञान द्रव्य की अनंत पर्यायों को क्यों नहीं जान सकते? सर्व पर्यायों को जानने की शक्ति ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय होने पर ही होती है, और मति श्रुत ज्ञान क्षयोपशमिक होने से उनमें इस प्रकार की योग्यता नहीं है। इसलिए वे दोनों ज्ञान
द्रव्य की अनंत पर्यायों को नहीं जान सकते। इसी प्रकार अवधि ज्ञान और मनापरेय ज्ञान भी छायोपशमिक होने से अनंत पर्यायों को नहीं जान सकते। मति और श्रुत ज्ञान का विषय संख्यात है, अवधि ज्ञान मनापरेय ज्ञान का विषय असंख्यात है और केवल ज्ञान का विषय अनंत है, ऐसा जानना। सर्व अनंत पर्याय मति ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान चक्षु आदि इंद्रियों के अवलंबन भूत हैं। इसलिए जिस द्रव्य में रूपादि है उसी को जानते हैं, उसकी भी सर्व पर्यायों को नहीं जान सकते। श्रुत ज्ञान भी प्रायः शब्द निमित्तक होता है और वे शब्द संख्यात ही होते हैं, शब्द असंख्यात नहीं होते। और द्रव्य पर्याय संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद रूप हैं। अतः वे संख्यात शब्द सर्व पर्यायों को विषय नहीं कर सकते। कहा भी है, शब्दों के द्वारा प्रज्ञापनीय पदार्थों से वचनातीत पदार्थ अनंत गुण है। प्रज्ञापनीय माने कहने योग्य, शब्दों के द्वारा जिनको कहा जाता है, ऐसे पदार्थों से जो वचन के अगोचर पदार्थ हैं वे कितने हैं? अनंत गुणे हैं। सभी पदार्थों का कथन वचनों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लोक व्यवहार में कितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के ऐसी व्यवस्था बनाओ एक का नाम दूसरे से ना मिले। संभव है? एक ही नाम के कितने व्यक्ति हैं? बहुत हैं, क्योंकि शब्द संख्यात हैं और लोग बहुत हैं। अगर सारे ही शब्द को रख लें और सब नाम रख दें तो भी शब्द कम पड़ जाएंगे, पदार्थ कम नहीं पड़ते। इसलिए इतिहास में बहुत सारे नाम एक जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा करके चलते हैं, है ना। वे शब्द संख्यात ही है और द्रव्य पर्याय संख्यात संख्यात अनंत भेद रूप है। अतः वे संख्यात शब्द सर्व पर्यायों को विषय नहीं कर सकती। हो गया ये सब, है ना। जितने प्रज्ञापनी माने कहने योग्य पदार्थ हैं उसके अनंत वे भाग पदार्थ श्रुत में निविद्ध होते हैं। क्या कहने योग्य ही सबको लिखा जा सकता है? क्या नहीं, कहने योग्य है लेकिन लिखा नहीं जाता। जानने योग्य है लेकिन कहा नहीं जाता। कहने योग्य है लेकिन उनको निबद्ध नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। तो ऐसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में का विषय क्या क्या है, इस सूत्र नंबर 26 से हमने जाना। अब अवधि ज्ञान का विषय क्या है तो कहते हैं रूपस्ववधे, रूपस्ववधे, रूपीषु अवधे। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है। क्या? जो रूपी हैं उन सबको तो वो जान लेगा, लेकिन जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, शुद्ध जीव द्रव्य जो सिद्ध परमात्मा है उनको नहीं जानेगा। उसी प्रकार जीव के जो भाव हैं कौन कौन से? औदेक, औपशमिक और छायोपशमिक, इन तीन भावों को तो जानेगा, किंतु छायक और पारिणामिक भाव को अवधि ज्ञानी नहीं जान सकता। कोई अवधि ज्ञानी ये नहीं बता पाएगा कि ये छायक सम्यक दृष्टि है या नहीं। क्या कोई अवधि ज्ञानी ये नहीं बता सकेगा कि ये जीव भव्य है कि अभव्य? क्यों? क्योंकि भव्य और अभव्यपना पारिणामिक भाव है, कर्म निरपेक्ष है, और कर्म निरपेक्ष जो है वह अरूपी है, तो उसको अपना विषय अवधि ज्ञानी नहीं बना सकते। यह सूत्र किस प्रयोजन से लिखा गया है? आदि के दो मति श्रुत इन परोक्ष ज्ञानों का नियम कर
प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप अवधि ज्ञान का किन विषयों में नियम है, इसका निर्णय करने के लिए रूपस्ववधे इस सूत्र वचन को कहा है। क्या अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों की सर्व पर्यायों को जानता है? ये तो सुन लिया, तो रूपस्ववधे रूपी को जानता है, तो क्या रूपी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है? नहीं। असर्व पर्याय विशेषण का संबंध लगाने से सर्व पर्याय को जानने की निवृत्ति होती है। एक मिनट, बढ़ा रहे देखिए। हाँ, जैसे जिनदत्त असर्व पर्याय विशेषण का संबंध लगाने से सर्व पर्याय को जानने की निवृत्ति हो जाती है। इस सूत्र में ऊपरी कथित असर्व पर्याय सु की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। जैसे जिनदत्त के लिए कंबल और देवदत्त के लिए गाय दो, क्या इसमें दो शब्द की अनुवृत्ति जिनदत्त और देवदत्त दोनों के लिए होती है? जैसे कभी कभी नाम लिखते हैं तो दो तीन व्यक्ति के नाम लिख दिए, अंत में लिख दिया जैन, इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी क्या है? जैन है ना। बार बार फलाने चंद जैन, ये चंद जैन, ऐसे बार बार लिखो, अथवा सब नामों को लिखो और अंत में लिख दो जैन, या उस शहर का नाम या पद का नाम। तो ऐसे ही यहाँ पर दो, क्या दो? जिनदत्त के लिए कंबल दो और देवदत्त के लिए गाय दो। इस शब्द की अनुवृत्ति जिनदत्त और देवदत्त दोनों के लिए होती है। उसी प्रकार इस सूत्र में असर्व पर्याय की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। असर्व माने सभी पर्यायों को नहीं जानता। कौन नहीं जानता? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम पदार्थों को जानने का कारण है, अथवा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान की निज शक्ति मानी है। उस शक्ति के वश से असंपूर्ण पर्यायों में ही प्रवृत्ति होती है। उसकी प्रवृत्ति ना तो अनंत पर्यायों में होती है और ना ही अमूर्तिक आकाश आदि द्रव्यों में। तो सभी द्रव्यों में नहीं, द्रव्य की अपेक्षा रूपी द्रव्य को जानेगा और पर्यायों की अपेक्षा असर्व पर्यायों को, कुछ पर्यायों को जानेगा। क्या अवधि ज्ञान, देखो जब तक जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो उसको प्राप्त करने के लिए आकुलता रहती है, और जैसे ही वो मिल जाती है, अरे ये तो कुछ नहीं है, मतलब उससे फिर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान हो भी गया तो अभी वहां केवल ज्ञान की अपेक्षा वो अवधि ज्ञान कुछ भी नहीं है। क्या अवधि ज्ञान रूप की मुक्तता से ही, ये हो गया पूरा, पदार्थों को ग्रहण करता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम पदार्थों को जानने का कारण, ये पढ़ लिया। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान की निज शक्ति मानी है। उस शक्ति के बस से असंपूर्ण पर्यायों में ही प्रवृत्ति होती है। उसकी प्रवृत्ति ना तो अनंत पर्यायों में होती है और ना ही अमूर्तिक आकाश आदि द्रव्यों में होती है। क्या अवधि ज्ञान रूप की मुक्तता से ही पदार्थों को ग्रहण करता है? रूपी पुद्गल का ग्रहण उपलक्षण मात्र होने से उसके अविनाभावी रस का तो ग्रहण हो ही जाता। अगर रूपी कहेंगे तो मात्र रूप को जानेगा, लेकिन माने वर्ण को जानेगा। गंध है, रस है, स्पर्श है, उसको नहीं जानता क्या? नहीं, सबको जानेगा। स्पर्श को भी जानेगा, रस को भी जानेगा, गंध को भी जानेगा, और वर्ण रूपी वही कहलाता है जिसमें चारों गुण पाए जाते हैं। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों की
कुछ पर्यायों को और जीव के औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक भावों को जानता है। 5 भाव हैं, 3 को तो जानता है क्योंकि इनमें रूपी कर्म का संबंध है तथा रूपी कर्म के संबंध का अभाव होने से छायक भाव, अब वहां तो कोई कर्म का संबंध है नहीं, और पारिणामिक भाव जैसे जीवत्व भाव, भव्यत्व और अभव्यत्व, इनको भी अवधि ज्ञानी नहीं जानता। धर्मादि द्रव्यों को, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्यों को अवधि ज्ञान विषय नहीं करता, अवधि ज्ञान इनको नहीं जानता। अब मन परे ज्ञान का विषय। तदनंत भागे मनः पर्यस्य, तदनंत भागे मनः पर्यस्य अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के, तत् माने किसके, तो अवधि ज्ञान से जो जाना जाता है उस पदार्थ के अनंतवे भाग में मनः पर्यस्य, मनः परे ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अवधि ज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के सूक्ष्म अनंतवे भाग में मनः परे ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र को लिखने का क्या प्रयोजन है? मनः परे ज्ञान का विषय कौन से अर्थ में नियमित हो रहा है, इस बात को दिखलाते हुए आचार्य महाराज ने अभीष्ट अर्थ का संग्रह किया है। अभीष्ट अर्थ के संग्रह की सिद्धि के लिए तदनंत आदि श्रेष्ठ सूत्र को स्पष्ट कहा। सूत्र में दिए गए तत्शब्द से किसका ग्रहण करना? तो सूत्र में दिए गए तत्शब्द से सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत सूक्ष्म पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए, देशावधि के विषयभूत पदार्थ को नहीं, क्योंकि यहाँ उसका प्रयोजन का अभाव है। क्योंकि सबसे उत्कृष्ट विषय किसका है? तो सर्वावधि का है। उस सर्वावधि के भी अनंतवे भाग को कौन जानेगा? मनः परे ज्ञान। मनः परे ज्ञान का विषय क्या है? जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके अनंत भाग करने पर उसके एक भाग में मनः परे ज्ञान का निबंध माने नियम है। सर्वावधि ज्ञान का विषयभूत पदार्थ क्या है? देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषयभूत द्रव्य कारमाण वर्गणा है। अनेक परमाणुओं के समूह को क्या बोलेंगे? वर्ग। और वर्गों के समूह को वर्गणा। तो उसमें असंख्यात बार अनंत संख्या वाले ध्रुवहारों का भाग देने पर, जिनसे भाग दिया जाता है उनको ध्रुवहार या भागहार कहा जाता है, तो उनका भाग देने पर परमावधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य प्राप्त होता है। जो देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषयभूत द्रव्य क्या है? कारमाण वर्गणा। उस कारमाण वर्गणा में एक बार नहीं, अनंत बार भाग दो, भाग देते देते छोटा करते चले जाओ, तो असंख्य अनंत संख्या वाले ध्रुवहारों का भाग देने पर परमावधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य प्राप्त होता है। किसका? देशावधि से परमावधि। उस परमावधि ज्ञान के द्रव्य में अनंत का भाग देने पर अनंत भाग पने को प्राप्त स्कंध सर्वावधि ज्ञान का विषय होता है। अभी मनः परे ज्ञान का नहीं आया, देशावधि, परमावधि और फिर सर्वावधि। ऋजुमति एवं विपुलमति मनः परे ज्ञान का विषय कितना है? तो सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत कारमाण द्रव्य के अनंतवे भाग प्रमाण द्रव्य की ऋजुमति मनः परे ज्ञान की द्रव्य अपेक्षा व्यवस्था नियत है। क्या? जो सर्वावधि ज्ञान का विषयभूत कारमाण द्रव्य है उसके भी अनंतवे भाग प्रमाण द्रव्य किसकी है?
ऋजुमति मन परे ज्ञान की व्यवस्था है। विशेष यह है कि छोटा स्कंध सरल रूप से दूसरे के मन में स्थित होना चाहिए। क्या सबसे छोटा जो स्कंद है वो होना कहाँ चाहिए? क्योंकि मन परे ज्ञान दूसरे के मन में स्थित ही स्कंद रूपी पदार्थ को जानता है। और ऋजुमति मन परे ज्ञान के विषयभूत सूक्ष्म स्कंद के अनंत भाग करने पर जो परम सूक्ष्मपने को प्राप्त स्कंद है वह विपुलमति मन परे ज्ञान का विषय है। लेंस लगा के देखो तो भी देखने में नहीं आता है, लेकिन उसमें है क्या? नहीं है। अपन पहले ये मात्र सेकंड को ही सबसे छोटी इकाई मानते थे, अब लेकिन काल की अपेक्षा सेकंड से भी कोई छोटा है क्या? है? नैनो बना दिया है, नैनो, है ना। अब नैनो से भी क्या होता है, जो चित्र आदि बनते ना, इनमें फिक्सल बनते हैं, तो वो अनेक कई फिक्सल बनते मिलते हैं, तब कहीं जाके एक चित्र हमारे सामने आके उभरता है। क्या आज के विज्ञान ने ऐसे बहुत डेटा सेंटर तैयार किए हैं, वहाँ इतनी सामग्री उसमें भरी हुई है, कितनी भरी है, कल्पना से भी परे है। क्या मना परे ज्ञान अनंत पर्यायों को जानता है? नहीं जानता, क्योंकि अनादि अनंत पर्यायों को जानने वाला क्या ज्ञान का आवरण करने वाले कर्मों का क्षयोपम होना असंभव है। त्रिकाल संबंधी अनंत अनंत पर्यायों को ज्ञानावरण कर्म के क्षय से वृद्धि को प्राप्त केवल ज्ञान ही जान सकता है। इसलिए असर्व पर्याय सुपद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र 26 से करके मनापरे ज्ञान को भी कुछ पर्यायों को जानने वाला ही मानना चाहिए। इस प्रकार से कितने सूत्र हो गए? 25।